नमस्कार दोस्तों। देखिए JSW इंफ्रा ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रिजल्ट आए हैं यहाँ पे कंपनी के। सबसे पहले डिविडेंड की बात करेंगे तो 55 पैसे का यहाँ पे आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन ठीक है। चलिए डिविडेंड के नाम पे कंपनी ने दे दिया है। अब बात करते हैं इनकम की। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे टोटल इनकम 1200 करोड़ बना है। पिछले क्वार्टर में 1018 करोड़ था, 1018, ठीक है। और एक साल पहले 973 था। तो क्लियर कट यहाँ पे अगर देखें रेवेन्यू में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये देखिए इसको भी ग्रोथ कैटेगरी का अगर आप बनाएंगे, दो कैटेगरी बनाएंगे यहाँ पे, ग्रोथ वैल्यू और एक तीसरा जंक भी बना सकते हैं। तो इसको आप ग्रोथ में डालेंगे क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, पोर्ट से रिलेटेड है, और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रही है देश की इकोनॉमी के साथ। जैसे जैसे देश बढ़ रहा है आगे, इस तरह की कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो टोटल खर्चे भी कंपनी के बढ़े हैं लगभग यहाँ पे 70 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 417 करोड़ बना है। पिछले क्वार्टर में देखिए 307 करोड़ था, एक साल पहले 295 करोड़ था। तो सिर्फ 3 महीने के अंदर ही इन्होंने 110 करोड़ का एडिशन यहाँ पे दिखाया है, और ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी अच्छा एडिशन है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं इन्होंने। और नेट प्रॉफिट 329 करोड़, पिछले क्वार्टर में 253 करोड़, एक साल पहले 302 करोड़। अब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो आपको थोड़ा सा ये गैप कम होते हुए दिखेगा। उसका सिंपल रीज़न है कि पिछले साल इनको टैक्स डिफर्ड किया, मतलब उल्टा क्रेडिट हुआ था टैक्स इनको, इस साल इनको टैक्स देना पड़ा। तो ये सब टैक्सेस से रिलेटेड हम इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। मेन अपना ये होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और हालांकि ईपीएस जो बनेगा वो नेट प्रॉफिट में बनेगा, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईपीएस ईयर ऑन ईयर बिल्कुल सेम है या फिर हल्का सा घटा है, और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। तो मैं कहूँगा एक अच्छे रिजल्ट यहाँ पे JSW इंफ्रा ने प्रेजेंट किए। तो यहाँ पे अगर आप देखें चार्ट में तो स्टॉक जो है आज यहाँ पे 1% ऊपर है। कोई बड़ी तेज़ी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप 6 महीने का डेटा देखें, 6 महीने में ये स्टॉक 47% ऊपर है, और जब से पूरी लिस्टिंग हुई है 82% ऊपर है। तो ये मैं इसका चार्ट दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। अराउंड अक्टूबर के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी इधर, और तब से लेके ये अपवर्ड ट्रेंड में ही बना हुआ है। बीच बीच में करेक्शन आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन फिर से ये नए लेग की रैली स्टार्ट कर देता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल से JSW इंफ्रा में। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एस्टिमेट था, एक बार हम अगर अर्निंग्स की बात करते हैं 941 करोड़ का यहाँ पे एस्टिमेट था, तो इसको तो इन्होंने यहाँ पे बीट किया है। अगर हम एक बार सपोर्ट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से इसका देखिए एक इमीडिएट सपोर्ट 250 पे बनेगा, एक राउंड नंबर भी है। और यहाँ पे ये जो शॉर्ट टर्म की मैं इमीडिएट की बात कर रहा हूँ तो ये 250 एक अच्छा सपोर्ट है शॉर्ट टर्म में। और अगर हम और नीचे चले जाएँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 230 फिर इसके नीचे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, 230। तो ये दोनों लेवल आप देख सकते हैं। हालांकि क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं तो स्टॉक शायद ही करेक्शन दे, 250 तक भी मुश्किल से आए। आज हालांकि 253 तक आया था। फिर भी मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे आपको नहीं देखने चाहिए कि इंट्राडे हो गया, आप कुछ दिनों की ट्रेड हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का प्ले यहाँ पे ये कंपनी यहाँ पे दिखा सकती है। हालांकि वैल्यूएशन ध्यान रखिएगा, महंगे हैं कंपनी के, इसलिए सपोर्ट्स पे जब आए कंपनी तो वहाँ पे बाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू हो तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं होती कि स्टॉक कहीं भी खरीद लो। लेकिन हाँ, अगर किसी का 1-2 साल का व्यू है तो फिर वो कोशिश करे कि सपोर्ट पे बाई करे। और सपोर्ट इसका कहाँ है, 230। तो 230 पे मान लीजिए कोई आता है, जैसे यहाँ पे बीच में आया था तो वहाँ पे बाई करना था। अभी फिर से मान लीजिए कुछ ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे 250 पे फिर आता है, मतलब 300 पहुँच के फिर 250 पे आता है, तो 250 वो खरीदने का लेवल हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा जो यहाँ पे 1-2 साल वाले एंट्री लेते हैं, 1-2-3 साल वाले, वो ऐसे बाई कर सकते हैं। बाकी 5 से 10 साल वाले तो कहीं भी बाई करें, बस उनको कंपनी को अच्छे से, बहुत अच्छे से फॉलो करना होता है टाइम टू टाइम। तो ये JSW इंफ्रा पे यहाँ पे मैंने बताया। टारगेट एक बार देख लेते तो टारगेट प्राइस देखिए करंट प्राइस से काफ़ी नीचे है, 233 का आ रहा है। ये अपडेट होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा इसमें नहीं अंतर देखने को मिलेगा, फिर भी अपडेट होगा ये। और सबसे मैक्सिमम टारगेट 305 का, सबसे छोटा टारगेट 145 का है। तो दोनों तरह के लोग दिख जाएंगे, एक जो इतना बुलिश है इस पर और जो यहाँ पे बेरिश है। तो दोनों तरह के लोग हैं, और जो मीडियन निकल के आ रहा है वो 233 का आ रहा है। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, जो Q3 का यहाँ पे रिपोर्टेड EPS था 1.6 था। तो इसमें एस्टिमेट्स तो कर नहीं सकते कि यहाँ पे कि आगे एनुअल चल के कितना EPS आएगा, तो उसी हिसाब से हम पी रेशो दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये डेटा पॉइंट्स कम है, लेकिन फिर भी आगे चल के यहाँ पे अगर ये डेटा पॉइंट्स आते हैं तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि पी रेशो के बेसिस पे कंपनी कितना यहाँ पे EPS निकाल सकती है, या फिर कितना शेयर प्राइस हो सकता है आगे चल के। ये जैसे ही आता है मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल 260 पे ये ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं।